बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का पेज जो है वो अब तक नहीं सुलझता दिख रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। वह ना तो हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार है और ना ही सीटों पर कोई समझौता करना चाहते हैं। उनकी पार्टी लगातार 6 से 7 सीटों का डिमांड कर रही है और इसके अलावा वह सीएम नीतीश की वापसी से भी नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी को अपनी नाराजगी दिखाने के लिए वह पीएम मोदी की रैली से भी दूर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो 2 जनसभा है औरंगाबाद और बेगूसराय में, उन दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर नजर आ रहे थे पीएम मोदी के साथ, और ऐसे में उनके साथ वो मंच साझा नहीं करना चाहते थे। और यही बड़ी वजह है कि चिराग पासवान अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए वहां की मंच से दूरी बना लिए। हालांकि दूसरी ओर जब नाराजगी की खबर निकलकर सामने आने लगी, उसके बाद यह भी खबर निकलकर सामने आई कि महागठबंधन की ओर से भी उन पर डोरे डाले जा रहे हैं, उन्हें ऑफर दिए जा रहे हैं। 7 से 8 सीटें, 8 से 10 सीटों की भी बात जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। क्योंकि वह विरोधियों का बात भी खंडन नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका कहना है कि हमारे नेता की लोकप्रियता है और जिसकी वजह से सभी पार्टियां हमसे गठबंधन करना चाहती है, हमें अपने साथ लेने चाहती है। और ऐसे में अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हो चुकी है और जिसमें फॉर्मूला चिराग पासवान के सामने रखा गया, जिससे वह संतुष्ट जो है वो नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में चिराग पासवान को अब विकल्प जो है वो ढूंढने का काम बीजेपी कर रही है। क्योंकि मुकेश सहनी को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। मुकेश सहनी भी पूरे बिहार घूम घूम कर, झारखंड घूम कर, उसके बाद फिर वहां के लोगों से इस बात को लेकर कहा गया था कि निषाद आरक्षण की जो बात करेगा उसे ही हम लोग वोट करेंगे। और ऐसे में निषादों को साथ रखने वाले मुकेश सहनी का साथ जो है वो अब बीजेपी लेना चाहती है। चूंकि चिराग पासवान इन दिनों एनडीए से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में एनडीए 400 से पार करने के लिए उनका विकल्प जो है वो ढूंढने का काम कर रही है। क्योंकि चिराग पासवान लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं और अगर प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी कब तक बर्दाश्त करती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अगर उनका विकल्प जो है वो ढूंढने का काम बीजेपी कर रही है, चिराग पासवान के अलावा दूसरे जो नेता हैं मुकेश सहनी, उन्हें एनडीए में लाया जा सकता है। क्योंकि चिराग पासवान जो है वो पिछले दिनों जनसभा की वैशाली में, उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर जाकर वैशाली के अलावा मुजफ्फरपुर में जनसभा हुई और दोनों जगहों पे उन्होंने इस बात को लेकर साफ कर दिया कि हमारी गठबंधन बिहार के जनता से है और बिहार हमारा पीछे है, उसे कैसे आगे ले जाना है, तमाम जो बातें हैं वो कल कहते नजर आ रहे थे। और ऐसे में वो सीधे तौर पर गठबंधन पर प्रेशर बनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।